Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama और थोड़ा उधर घुमाइए बस बस ज़्यादा नहीं थोड़ा 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 सा हल्का टेबल दीजिए टेबल थोड़ा सा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण Krishna 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 Hare Krishna 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 Krishna
श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम कृष्णपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, so welcome all of you to our weekly Srimad Bhagavatam class. So we are discussing on chapter number 20. In first canto there are 19 chapters. Okay. So the chapter entitled Pandavas retire timely. That is chapter number 15. So last time we discussed till verse number 20. So what's happening in this chapter? That's it. Sorry. Acha, okay. So that will come in this chapter. So this was the verse number 20. So Lord, yeah. So Arjuna is telling to Yudhishthir Maharaj, हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक, थोड़ा ट्रेवल कम कर लेंगे थोड़ा सा, मित्र तथा शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ। अतएव मेरा हृदय इस तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो उनके अविश्वस्त गौलों ने मुझे हरा दिया। So what is that episode? When Arjun was trying to get queens from Dwarka to Hastinapur, that time one coward community comes and they actually fight with Arjun and they steal away all the queens. Dwarka वाले ना, आप लोग को मालूम रहेगा। So इस प्रसंग को लेकर बेसिकली इस चैप्टर का पीछे का बैकग्राउंड ये था, अर्जुन गए थे द्वारका भगवान का समाचार देने के लिए। सो काफ़ी समय तक अर्जुन रिटर्न नहीं आए। सो युधिष्ठिर महाराज वाज एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग एंड देन ही काइंड ऑफ ऑब्जर्व सम बैड ओमेंस आल्सो। तो हमने वो डिस्कस किया था इन द लास्ट चैप्टर। अपशकुन बोलते हैं ना, कुछ होने वाला हो तो आपको पहले इंडिकेशन मिल जाता है, तो क्या करने का फिर? हाँ, फिर फुली ट्रेंड। चैंटिंग मीन्स भगवान का आश्रय ग्रहण करने का, चैंटिंग के माध्यम से, क्योंकि कलयुग में भगवान से संपर्क करने का स्ट्रेट क्लियर बिना किसी हर्डल के या बिना किसी ट्रैफिक जाम के रास्ता कौन सा है? नाम कीर्तन।
नाम कीर्तन करने के लिए आपको कुछ शारीरिक ज़्यादा कष्ट भी नहीं होगा, कुछ धन भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। जहाँ बैठे हैं वहीं पे बैठ के भगवान का नाम ले सकते हैं, चाहे आप अशोक गार्डन में हो या फिर यूके उत्तराखंड में हो, कहीं भी हो आप भगवान का नाम कहीं से भी ले सकते हैं, राइट। तो इसलिए जब जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आए, राइट, खास करके जब नेगेटिविटी आए, भगवान का नाम मिलने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो ये पूछ रहे थे उनको कि क्या हुआ क्या हुआ, तो अर्जुन बोल रहा था कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, और लास्ट में फिर उसने बताया कि भगवान चले गए, भगवान इस जगत से अपनी लीला को समाप्त करके अंतर्धान हो गए। सो इस श्लोक नंबर 20 में वो कह रहा है कि सबसे मेरे जो प्रिय व्यक्ति हैं, राइट, हमारे लिए सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ रहा है अभी, नहीं, बिकॉज राइट नाउ वी आर कवर्ड विथ सो मेनी लेयर्स ऑफ आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी है बॉडी, और बॉडी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो दूसरी एक्सटेंडेड आइडेंटिटी है। उसकी वजह से हमारे लिए प्रिय अभी भगवान नहीं है, हमारे लिए प्रिय कौन है, हमारे साथ रहने वाले लोग या फिर हम खुद, हमारा ये शरीर। बट एक्चुअली द रियल टेस्टिंग विल हैपन व्हेन इट विल हैपन, व्हेन स्पेशली दो चीज़ें होती हैं संसार में। हमको सिक्योरिटी किससे मिलता है, फ्रॉम आवर रिलेशनशिप्स एंड फ्रॉम आवर एबिलिटीज़। रिलेशनशिप रहेगा आपके साथ किसी का, तो कुछ आपको हो जाएगा तो आप उससे बात कर सकते हैं, अपना दुख बांट सकते हैं। दुख तो सबको होता ही है ना संसार में, नहीं होता ऐसा कोई है नहीं है। हरे कृष्ण, बिकॉज यू हैव टेकन शेल्टर ऑफ भागवतम। बट इन जनरल दुख तो होते ही हैं, राइट। सो व्हेन वी आर facing some situations which are very difficult to understand, किसी ने धोखा किया आपके साथ, राइट, विश्वास तोड़ दिया आपका, तो उस समय आपके पास अगर कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा जिससे बात कर सकते, थोड़ा हल्का हो जाता है दिल सुन के। वो पूछता है कि अरे ऐसा ऐसा हुआ है मेरे जीवन में, वो बोलता है ये तो कुछ भी नहीं हुआ है, उससे बड़ा तो मेरे जीवन में हुआ है। वो सुन के बोलता हाँ कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, मैं ठीक हूँ, मेरे हाथ पर सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल राइट, आई एम फाइन। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। Through relationships, we try to solace ourselves, or we try to enjoy the life by exchanging loving affairs. हम सेवा करेंगे, राइट। बट अभी समझो आपके रिलेशन, जिसके साथ भगवान, अभी अर्जुन का सबसे गहरा संबंध है किसके साथ था, भगवान के साथ। भगवान ही चले गए जगत छोड़ के, और साथ में भगवान गए नहीं, भगवान ने उसके पास जो एबिलिटीज थे वो भी लेके गए। हरे कृष्ण। मीन्स इसको उदाहरण देने के लिए टेक एन एग्जांपल ऑफ, जैसे कॉर्पोरेट में ऐसे कई उदाहरण हैं, बट इफ यू टेक वन कॉमन एग्जांपल ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, कभी कभी क्रिकेट प्लेयर्स देखो आउट ऑफ फॉर्म जाता है कि नहीं, आउट ऑफ फॉर्म, तो वो जब बेचारे आउट ऑफ फॉर्म जाते हैं तो उसको कौन कौन गाली देता है, पूरा इंडिया गाली देता है। तो बेचारा पहले से ही नर्वस रहता है और पहले से बेचारा परेशान रहता है कि इतने जिम्मेदारियों का बोझ, एंड आई एम फीलिंग सो मच बर्डनड। और उसके ऊपर से समझो उसके पर्सनल लाइफ में अगर कुछ हो जाए उसी समय, देयर आर मेनी केसेस जब बेचारा फॉर्म में भी नहीं है, और प्लस उसके घर के या फिर उसके परिवार के कुछ लोगों ने उसको बाइकआउट कर दिया, या कुछ हो गया, कुछ इश्यूज आ गए रिलेशनशिप में, तो फिर आदमी पूरी तरह से खत्म, राइट। सो व्हेन your abilities are taken away, and when all the relationships that you have they are spoiled, so you are left alone. So क्या होता है कि आदमी सोचता है कि चलो लोग नहीं तो क्या होगा, मेरे पास एबिलिटी स्किल तो है, उससे कुछ करके संसार में थोड़ा एक मानसिक शांति। सी द सर्च इज नॉट फॉर एक्चुअली some wealth or
सम कुछ चाहिए, वो नहीं है एक्चुअली। सर्च ऑफ पर्पस। हम सब लोग जीवन में, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी आर पर्पस ओरिएंटेड। कुछ उद्देश्य नहीं रहेगा जीवन में तो लाइफ बोरिंग हो जाता है। आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य है, राइट? बिना उद्देश्य के आप जिएंगे तो लाइफ कैसा हो जाता है? लाइक एनिमलिस्टिक लाइफ। कोई है यहाँ पे जिसके जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं है? सबके जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। अभी राइट नाउ आपका फैमिली है पर्पस, जो भी फैमिली में है तो फैमिली को ठीक से संभाल के रखना, उसको ये करना, बच्चे जो है उनको बड़ा करना, राइट? इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्पस है। बिना पर्पस के अगर लाइफ हो जाए तो कंप्लीटली इट डिसओरिएंट्स यू, क्योंकि कुछ बचता नहीं फिर इंसान के लिए। चाहे छोटा इंसान हो, बड़ा हो, कोई भी हो संसार का, जब उसके पास कुछ पर्पस है देन ही विल बी पीसफुल। जो बिना पर्पस का है देन ही बिकम्स ड्रग एडिक्ट, ही बिकम्स गुंडा मवाली। कुछ है नहीं जीवन में पर्पस, बस कुछ रैंडमली कुछ भी करते रहना है। बिकॉज जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, किसके लिए जी रहे हैं, मालूम नहीं। So similarly, sometimes some situations will come in our life when everything will be taken away from us. Our abilities will be taken away, our relationship they will get spoiled, and then we are naked in front of Krishna. In front of God we are just, भगवान बोलेंगे अभी बोल, बहुत उछल रहा था, जिससे प्रेम करता था वो सब लोग छोड़ के गए, तेरे सारे जितने भी कैपेसिटी एबिलिटी थी सब मैंने निकाल के ले ली, अब क्या करेगा? एंड दिस स्पेशली हैपेंस एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। हरे कृष्ण। दिस विल हैपन ड्यूरिंग ओल्ड एज। दो टाइम में होता है जीवन के। एक होता है, एक वो बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, हरे कृष्ण, ड्यूरिंग 40s। हम लोग 40 वाले हैं। बट एक्चुअली इट्स नॉट क्राइसिस, बट इट्स अ चेंज ऑफ, जैसे सीजन चेंज होता है ना, तो उस समय सर्दी बुखार होता है। जो रेनी सीजन से विंटर आते हैं तो आपको सर्दी बुखार होता है क्या? वायरल फीवर है सब, या फिर समर से सडनली रेन चालू होता है। सो इट्स चेंज ऑफ one phase of life into another phase. Now that's a different thing. Nowadays people get married late, that's different issue. But actually ये जो ट्रांजिशन है इस उम्र का, 40 के आसपास लाइफ चेंज होना चालू होता है, बॉडी में चेंज होना चालू होता है, बॉडी का कैपेसिटी कम हो जाता है, द वे वी थिंक स्टार्ट्स चेंजिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि 40 साल बीत गए तो पीछे आप देखते हैं कि मैंने क्या क्या खोया और क्या पाया, मैं जो चाहता था वो तो मिला ही नहीं है। सो कुछ अनफुलफिल्ड ड्रीम्स रहेंगे तो वो उसको हॉन्ट करते हैं। कुछ महत्वाकांक्षा होगी करियर में, वो पूरी नहीं हुई है, या फिर जो जैसे चाहिए था वैसे मिला नहीं, या फिर पीपल स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड bewildered कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ। बीमारी आती है मेंटल, क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है अभी उसका, राइट? एंड दैट सेम थिंग विल हैपन एट द टाइम ऑफ डेथ, ओल्ड एज। बुढ़ापे में क्या होता है? इट्स सडन ड्रास्टिक चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। जो व्यक्ति अच्छा खासा कोई बड़ा मैनेजर, कोई बड़ा घर का लीडर रहेगा, बुढ़ापे में अचानक क्या हो जाता है? वो छोटे बच्चे जैसा हो जाता है, और उसको कुछ बोलेंगे तो चिड़चिड़ हो जाता है, ही गेट्स इरिटेटेड। वो सोचता है कि कोई मेरी सुनते नहीं है, मुझे कोई देखता नहीं है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी। हरे कृष्ण। और वो चाहता है कि कुछ खाऊं मैं, लेकिन बॉडी साथ देता नहीं है। कुछ खाने जाता है तो इनडाइजेशन, घूमने जाऊं तो पैर काम नहीं करते, कुछ देखना है टेलीविजन, आँख काम नहीं करती है, कान काम नहीं करते, ही बिकम्स कम्प्लीटली डिसओरिएंटेड। सो इसलिए अगर ये ट्रेनिंग नहीं रहेगा कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए हमें, इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। लोग पागल हो जाते हैं कम्प्लीटली। सो इसलिए जब ऐसी ऐसी स्थिति सबके जीवन में आएगी, छोटे छोटे सैंपल भगवान बीच बीच में भेजते रहते हैं, बट बड़े ये दो जंक्शन आएंगे आपके जीवन में, थोड़ा मिडल में और थोड़ा एट द एंड ऑफ द लाइफ। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र हरण किया था, मालूम है ना आपको, वृंदावन में। So that's a different story. They wanted to get married to Krishna.
तो भगवान बोले कि मुझसे तो कैसे शादी कर सकते हो, मैं तो या तो एक ही शादी कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, ऐसा बोले नहीं, बट ही वाज अ चाइल्ड राइट दैट टाइम। तो बोले गोपियाँ बोले कि हमको शादी करना है। सो ड्यूरिंग वस्त्रहरण लीला, सॉरी चीरहरण बोलते हैं उसको, वस्त्रहरण तो गोपी का हुआ, सॉरी द्रौपदी का हुआ था, दिस इज चीरहरण। तो भगवान ने बोले कि देखो आप अभी मेरी पत्नी बन गई, बिकॉज ओनली वाइफ कैन बी नेकेड इन फ्रंट ऑफ हस्बैंड, सो नाउ यू ऑल आर नेकेड, सो नाउ यू ऑल आर माय वाइफ्स। ऐसा मजाक में भगवान ने बोल दिया। गोपी बोले ठीक है, नाउ गिव अस आवर क्लॉथ बैक। सो इट्स अ स्मॉल पास टाइम, बट द पॉइंट इज व्हेन वी आर नेकेड इन फ्रंट ऑफ, मतलब हमारा जितना भी आइडेंटिटी है सब कुछ भगवान खत्म कर देते हैं। ये अलग अलग जो लेयर्स है ना हमारे आइडेंटिटी के, जैसे कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कोई हस्बैंड होता है, कोई वाइफ होता है, कोई फादर होता है, कोई मदर होता है, दिस आर ऑल आइडेंटिटीज वी हैव गैदर्ड, और हम उसके आड़ में भगवान से दूर रहते हैं। मतलब मेरा टाइम नहीं है, मेरे को मेरे पति परमेश्वर के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो आपके लिए कैसे टाइम मिलेगा? हरे कृष्ण। है? मेरे घर के लिए टाइम नहीं तो भगवान के लिए टाइम नहीं। आई एम सच अ बिजी पर्सन, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम दिस दैट, दीज आर ऑल आइडेंटिटीज। भगवान एक दिन क्या करते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं, बोलते आप क्या करोगे बोलो। सो एट दैट टाइम if we can take shelter of Krishna, right, then we can actually go through that phase. तो ये टाइम ऐसा रहता है, लोग काउंसलिंग लेना चाहते हैं, काउंसलिंग, बट बिकॉज दुनिया में कोई काउंसलिंग क्या देगा आपको, जो काउंसलिंग देने वाला है उसको भी मालूम नहीं कि वो क्या काउंसलिंग दे रहा है। आज तक किसी ने ढूंढ के निकाला है कि व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ माइंड? हैज एनी साइंटिस्ट एवर डिड फुल रिसर्च ऑन? उसको समझ ही नहीं आया कि माइंड चीज़ क्या है। इसलिए जो कुछ पेशेंट रहते हैं ना, वो साइकेट्रिस्ट वाले, वो उनको क्या देते हैं, वो ड्रग्स देते हैं कुछ, ड्रग से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, कोई अगर थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आउट है, बट ये क्या है, टेम्पररी है वो सब। जब तक मेडिसिन का असर रहता है तब तक वो बोलता है हाँ अभी ठीक लग रहा है, जैसे वो इफेक्ट कम हो गया, इवेंचुअली ही बिकम्स व्हाट, डिपेंडेंट ऑन द ड्रग ओनली। दैट्स हाउ संसार चल रहा है। तो कुछ लोग ड्रग ले रहे हैं उधर मिडिल ईस्ट में यू नो, सो उनको 2 दिन लगता है अभी ठीक लग रहा है, लाइफ ठीक है, फिर ड्रग का नशा कम हो जाता है तो रियलिटी सामने आ जाता है, एंड द होल वर्ल्ड इज बीइंग गोइंग थ्रू दिस सेम थिंग। थोड़ा कुछ रिलीफ लेते हैं, लगता है अभी लाइफ, जैसे कोरोना आया था आपको लगा था रिलीफ हो गया नहीं, जाने के बाद अभी वो क्या बोले कल, कोविड जैसा लॉकडाउन लगेगा हरे कृष्ण। आपको डर लग रहा है क्या? अरे कहाँ जाना है, हमको घर में बैठ के भजन करते हैं कि नहीं, विल चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कोविड नहीं लगा तो भी हम लोग कथा कीर्तन करते रहेंगे। सो आवर प्रोसेस ऑफ भक्ति विल नॉट स्टॉप। दुनिया रुक जाए, हम हमारा भगवान का भजन नहीं रुक सकता। अगर हम इस प्रकार चलेंगे तो वी आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द कृष्ण। दैट्स हाउ वो यहाँ पे कह रहे हैं, द वर्स नंबर 20, इस तरह से मेरा हृदय भी शून्य सा हो गया है, आई एम फीलिंग वेरी लो एंड void, right? That's why he says in this purport. And Arjun was not any ordinary personality. Arjun was the greatest of warrior from Mahabharata. भगवान शिव को हराया था उन्होंने, पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया था, स्वर्ग में जाके आए थे, इंद्र के साथ बैठ के आए थे इंद्र के आसन पर। इट्स नॉट ऑर्डिनरी, बट फॉर सच ग्रेट वर्ल्ड चैंपियन सडनली सारा आइडेंटिटी खत्म कर दिया, तो शॉक लगेगा नहीं तो क्या होगा, राइट? तो आप बोलेंगे हम किधर वर्ल्ड चैंपियन है, हमारा कौन सा आइडेंटिटी है? हम सबका अपना अपना आइडेंटिटी है। कहीं कुछ नहीं होगा तो आप इस घर के राजा रानी हैं दिस स्मॉल हाउस इज रूल्ड बाय यू, इज द किंग, योर किंगडम। बट जब उसका कंट्रोल हमारे हाथ से चला जाता है, हरे कृष्ण, आज आई नहीं, क्या नाम है उनका, श्रुति आई नहीं आज, शी इज बिजी मैनेजिंग न्यू किंगडम। हरे कृष्ण, नए नए सैनिक भर्ती हो गए उनके सेना में
So she said she will come. Why the last time? So like that. So then in the yeah in the purport Prabhupada says yeah उसमें एक Prabhupada ने story दिया है, but I will not go into that. That story of one Ashtavakra Muni is there. You can read it later, right? But then in the next verse he says one beautiful verse. तद्वे धनुस्तद ईशव सरथो हयास्ते सोहम रथि नृपतयो यत आमनन्ति सर्व शनेन तद्भूत सदीत शरीर रक्तम भस्मंत हुतम कुहकर राद्धम इव उक्तम उश्याम। मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही तीर है, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है, और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे। राइट, ही सेइंग आई एम द सेम अर्जुन। इसको थोड़ा ट्रेबल एडजस्ट करो। किंतु भगवान कृष्ण के अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य से हो गए हैं। थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा बास कम करो, एक को कम करो, एक को जरूर कर दो। यह वैसा ही है जैसा राख में घी की आहुति डालना। तो उसका ये चेंज कर लो, हरे बोलो, तो कैप्सूल चेंज करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये कह रहे हैं जैसे कि राख में, मतलब राख जानते हैं ना, अग्नि जलाने के बाद जो राख बचता है, उसमें अगर आप राख में अगर घी डालेंगे तो उसका कुछ मतलब है क्या आहुति देने के लिए? द फायर हैज ऑलरेडी वैनिश्ड, कुछ उसका मतलब नहीं होता। उसी प्रकार जादू की छड़ी से धन एकत्र करना, कभी वैसा होता है? जादू की छड़ी से कभी धन एकत्र होता है क्या? इट डजंट हैपन। या फिर बंजर भूमि में बीज बोना, सम बैरन लैंड यू सो सम ग्रेन्स, उससे कभी पौधा नहीं आएगा, कितनी भी मेहनत करो। उसी प्रकार बिना भगवान के कृपा के हमारा जीवन ऐसा है, जैसे इट्स लाइक बैरन लैंड एंड यू आर ट्राइंग टू सो सम सीड्स एंड इन होप दैट वन डे देयर विल बी सम प्लांट्स। कभी होगा ही नहीं, वो जमीन उपजाऊ है ही नहीं। उसी प्रकार प्रभुपाद परपट में कहते हैं, जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि किसी को उधार में ली गई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण, शादी में भी पगड़ियाँ लेंगे आप लोग। हाँ, वो देते हैं ना, पहनाते हैं। मेरी सिस्टर की शादी में भी पहनाया था। वो डेकोरेटर वाले वो लोग देते हैं, बोलते हैं आ जाओ इधर, सबको बांध देते हैं। फिर 4 घंटे बाद बोलते हैं निकालो अभी। राइट। सो उधार का लिया हुआ जो चीज़ है उसके ऊपर क्या प्राइड करना हमको, राइट। सिमिलरली हमने सब कुछ भगवान से क्या लिया है? उधार में लिया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, सारी शक्ति तथा बल परम स्रोत भगवान कृष्ण से प्राप्त होते हैं। वे सब तब तक कार्यशील रहते हैं जब तक भगवान की इच्छा रहती है। उनके न चाहने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह से सारी विद्युत शक्ति बिजली घर से प्राप्त होती है, और जो ही बिजली घर विद्युत ऊर्जा देना बंद कर देता है, सारे बल्ब बंद हो जाते हैं। ऐसी शक्तियां भगवान की इच्छा से क्षण भर में उत्पन्न हो जाती है, या वापस ली जा सकती हैं। सो कभी भी किसी चीज के ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए। इंस्टेंटली भगवान कुछ भी हमसे वापस ले सकते हैं, और वो अगर प्रसन्न हो तो कुछ भी दे सकते हैं इंस्टेंटली आपको, राइट। जब तक माता पिता बच्चे को खेलने देते हैं तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन जो ही माता पिता अपनी अनुमति वापस ले लेते हैं, बच्चे को खेलना बंद करना पड़ता है। बच्चे कभी खेलने आप गए नहीं? समुद्र के किनारे खेलते हैं ना बच्चे, as long as you allow them they are happy playing, but then when the time is up you have to go, you have to tell them। अब बच्चे रोते हैं, बोलते हैं नहीं 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 हमको नहीं जाना है, वो खेलना है और खेलना है। माता पिता बोलते हैं चलो नहीं तो इधर ही छोड़ देंगे, राइट। सो सिमिलरली this is our life. When Krishna takes away all our power, then we are actually exposed कि हमारा भक्ति क्या था अब तक का, हमारा साधना क्या था,
You know, like that many have been exposed in the history of the world. Many are being exposed right now, right, in the Middle East. And that will happen to any country and any place. कहीं भी जाओ आप, हम सबके साथ ही होगा. So इसलिए प्रॉपर लिखते हैं, मानवीय सभ्यता तथा इसके सारे कार्यकलापों को भगवान के परम आशीष का अनुगमन करना चाहिए. इस आशीष के बिना मानवीय सभ्यता की सारी प्रगति किसी शव को सजाने जैसा है. यहाँ पर कहा गया है कि मृत सभ्यता तथा उसके कार्यकलाप राख में घी डालने जैसे हैं. यह जादू की छड़ी से धन जुटाने के तुल्य या फिर बंजर भूमि में बीज बोने जैसे. सो विदाउट द ग्रेस ऑफ द गॉड एवरीथिंग will become null and void, right? It's only by the grace of the God that we are surviving, we are living. बिना उनके कुछ भी नहीं हो सकता. So that's why he says in the next verse 22 and 23, कहते हैं, राजन, चूंकि आपके द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है आपने पूछा है कि द्वारका में कैसे रह रहे, कौन क्या रह रहे हैं. अर्जुन इज टेलिंग टू युधिष्ठिर महाराज, अतः मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि वे सब ब्राह्मण द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे. अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी मर चुके हैं. सो दिस इज टॉकिंग अबाउट यदु डायनेस्टी. यदुवंश का संहार कैसे होगा, राइट? यदुवंश मतलब भगवान कृष्ण के जो पूरा फैमिली था, और यदुज, वो लोग क्या हो गए एक्चुअली, उसको एक्चुअली भागवत में कहते हैं मौशल लीला. When Krishna disappeared in this world, before he disappeared, he made sure that all his relatives, उनके जितने सगे संबंधी, वो भी यहाँ से गायब हो जाए. उसके तो कई कारण हैं ऐसा क्यों किया भगवान ने. वो इतने शक्तिशाली थे यदु कि वो आपस में अगर नहीं लड़ते तो उन्हें कोई नहीं मार सकता था. हरे कृष्ण. बिकॉज दे आर डायरेक्टली एम्पावर्ड बाय द लॉर्ड. भगवान के डायरेक्ट पार्षद है. तो उसमें भी 2 सेट्स थे. जब भगवान जगत में अवतरित हुए तो एक सेट था ओरिजिनल, जो भगवान का धाम द्वारका है, भगवत धाम में, वहां से आए हुए एसोसिएट्स, और दूसरे थे देवता. तो ये ऐसा डुअल कॉम्बिनेशन से बना है एक, राइट? सो देवता और मतलब एक ही शरीर में दोनों आकर उन्होंने अवतार लिया. समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं? सो वन पर्सन हैज 2 पार्ट. वन इज अ डेमीगॉड पार्ट पोर्शन, अदर इज अ भगवान के जो ओरिजिनल द्वारका गोलोक ऊपर है वहाँ के पार्षद. सो व्हेन कृष्णा एक्चुअली वांटेड टू डिसअपियर, तो उन्होंने पहले इंडिकेशन दे दिया कि मैं अभी जा रहा हूँ. तो उन्होंने जो अपने नित्य पार्षद थे उनको बोला कि आप निकल जाओ, तो वो सेपरेट होकर निकल गए. प्रभास क्षेत्र में जो गए वो सारे देवता थे. सो दे वेंट टू द प्रभास क्षेत्र. और इसका बैकग्राउंड आपने भागवत के 11वें स्कंद में आपको मिलेगा. सो वन टाइम दिस यदुस दे वर प्लेइंग, एक्चुअली खेल में खेल रहे थे, और एक जन को उन्होंने प्रेग्नेंट बना दिया. एक तकिया लगाकर एक पिलो लगा दिया और पल्लू से ढक के गए. नारद मुनि, बहुत सारे ऋषि थे वहाँ पे, उनके पास बोले बताइए इनके पेट में लड़का है कि लड़की है. हरे कृष्ण. बच्चे खेल में गए मजाक करने के लिए ऋषियों के पास. तो जब उधर ऋषियों ने सुना और नारद मुनि ने सुना, बोले बच्चा, इसके अंदर लड़का है लड़की, इसके अंदर वो है जो तुम्हारे मौत का कारण बनेगा, जाओ. हरे कृष्ण. शाप दे दिया, क्योंकि मजाक करने आए थे ना लोग. सो मजाक अच्छा नहीं होता है, स्पेशली विद द सेजेस. you can't be very loose in dealing with them. If they curse you, Hare Krishna. Yes, Jasmine Mataji. I'm just thinking there are some people giving shrouds to everybody. Where? In Bhagavad? Yeah, so not that everyone is giving sharp. Bollywood और सिनेमा ने क्या ज़्यादा उसको exaggerate करके दिखाया है. Just like they show Apsaras dancing, it's not like always that they are drinking and dancing. देवता are in the mode of goodness. वो देवता हैं, पूरी सृष्टि को चलाते हैं. क्योंकि ऐसे हमारे मुंबई के ऐसे ड्रंकर्ड नहीं है वो लोग. Their drink is a different drink. It's not like liquor. Yeah, there are episodes. There are episodes and there are incidences where rishis are giving sharp to. किसने? नारद ने खुद दिया था. अच्छा किया था और उनको You activated her. उसके बाद
जब वो देखा उन्होंने, जब अपना फेस देखा तो उसमें देखा कि मैं बंदर का रूप हूँ, तब उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री के लिए घायल हूँ, वैसे तुम भी। तभी वो नारद श्राप कर अंगीकारा, नाम साथ नाम। पूरी राम कथा उनको बाय हार्ट। हरे कृष्ण। सो या देयर आर एपिसोड्स ऑफ लाइक दैट, बट ये सब किस क्यों दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि इवन द बेस्ट ऑफ द प्लेसेस इन दिस वर्ल्ड लाइक स्वर्गा, देयर आल्सो देयर इज अटैक ऑफ लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, इल्यूजन। ये सब अटैक होते रहेगा बिकॉज वी आर स्टिल इन द मटेरियल वर्ल्ड. सो इवन हेवन इज नॉट अ सेफ प्लेस. So heavenly planets में भी demons they attack, and devatas they have to fight, and sometimes devatas they fight among themselves, right? So like that. So ये जब गए उनके पास, बोले कि बोलो लड़का है कि लड़की है? तो बोले ये लड़का भी नहीं लड़की भी नहीं, मोस्टर लीला बोलते हैं उसको. This will become the lump within this, you know, जो था लड़का लड़की जो भी गया था लड़का, you know, small यदु, सांबा को बनाया था. सांबा is I think Rukmini's son, whose son? Jambavati's. Jambavati, one of the queen of Krishna. Her son is सांबा. तो उसके पेट में बना दिया था उन्होंने तकिया डाल के, डुप्लीकेट रुई भी डाल के. आप जो ड्रामा प्रैक्टिस में करते हैं ना, कभी कभी बच्चा डॉल लेके जाते हैं, तो वो लोग भी ऐसे गए ड्रामा प्रैक्टिस करने, लेकिन डिजास्टर हो गया. तो वो बोले कि चाओ, तो वो डर गए. एक्चुअली उन्होंने जब घर गए और उग्रसेन महाराज को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, सेजेस दे occurred, तो उसने खोल के देखा तो एक बड़ा ये था आयरन रॉड, जो पीलो कन्वर्ट हो गया आयरन रॉड में बहुत बड़ा. तो उग्रसेन महाराज डर गए, बोले एक काम करो, इसको पूरी तरह से पाउडर करो. सो दे मेड इनटू, यू नो, दैट इनटू पाउडर, स्मॉल पार्टिकल कर दिया उसको पीस पीस के. बोले जाके इसको समंदर में फेंक दो. तो समंदर में फेंक दिए उसके पार्टिकल्स, उससे छोटे 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 रॉड्स, उधर छोटे छोटे प्लांट्स, यू नो, तैयार हो गए प्रभास क्षेत्र. फिर जब ये लोग वहाँ गए थे, यदुज लेटर ऑन, भगवान ने बोला कि चलो वहाँ पे कुछ तो था, कुछ रिचुअल करना था. तो बोले कि वहाँ पे जाके हम ब्राह्मण को दीक्षा देंगे, दक्षिणा करेंगे, भोजन करेंगे और हम लोग आएंगे वापस. सो ऑल द यदुज व्हेन दे वर देयर, दे एक्चुअली वो एक पर्टिकुलर लिकर आता है, इट्स नॉट एग्जैक्टली फुल लिकर, बट वो घर में बनाते हैं, यू नो, वो राइस का. तो वो कुछ ऑफरिंग में बांट रहे थे वहाँ पे, ये लोगों ने पी लिया सब कुछ करने के बाद. एंड व्हेन दे ड्रैंक दैट दे बिकम इंटॉक्सिकेटेड, एंड इन इंटॉक्सिकेशन दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर. प्रैक्टिकली एवरीवन किल्ड ईच अदर. दैट्स हाउ whole Yadu dynasty disappeared. So that's after that Krishna went to then, एक पीपल के पेड़ के नीचे गए और वहाँ बैठे. फिर वहाँ एक हंटर आया और हंटर ने एक बाण लगाया भगवान के पैरों के उधर, जाके गिरा वो. And that's how Krishna made him into instrument and disappeared. But that वो ऐसे भगवान को कोई बाण मार के, कोई भगवान तो कुछ होने वाला है नहीं उनको, बट इट्स लीला. तो अर्जुन यहाँ पे कह रहा है कि सॉरी, He also had a Vardhan na from the Rama avatar that then he get Yeah, yeah, in the next time. yes, and he also became liberated. तो लोग बोलते हैं कि अरे भगवान को कैसे मार दिया, और तो अभी जन्माष्टमी आती तो लोग भेजते हैं वो कृष्णा's बर्थडे, देन मैरिज इन कुरुक्षेत्र वॉर, फाइनली लिखते हैं डेथ. डेट आता है ना, डेथ का डेट आता है. तो कृष्णा के लिए वो डेट नहीं आता है एक्चुअली. He didn't die like all of us. He disappeared and went back to his original abode in the Golok Vrindavan. Right? So that's how ये यहाँ पे कहते हैं कि देखो ये सब लोग मर गए और अभी 4-5 लोगों को छोड़कर कोई जिंदा नहीं है. Everyone has disappeared from this world. Right? One more person, no, I think Gandhari or Yeah, she also cursed Krishna. Yeah, उनके ऊपर भी कर्स, मतलब गुस्से में कर्स दिया था गांधारी ने. ये लड़के मर जाएंगे. So that's how. और the whole that scene, So that's how the fulfillment of many, but finally that is Leela of the Lord. भगवान को कौन क्या कर्स दे सकते हैं, right? That's the Leela part. So this particular situation, that's how is very devastating for Arjuna and Yudhishthira to hear कि अरे सब लोग चले गए, कोई नहीं बचा, सारे यदु चले गए और भगवान भी गायब, अंतर्धान हो गए, right? So in such
devastating situation, Arjun is actually trying to make Yudhishthir Maharaj understand कि क्या कितना grave situation है, right? और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे ये बताते समय कहते हैं purport में that Arjun knows that Krishna wanted to take all Dwarkavasis back to Godhead, so he arranged, right? वो जो actually जो coward जो लोग थे जिन्होंने अर्जुन से रानी को चुरा के लेके गए थे, that was actually Krishna only. So Krishna came in the disguise of a coward boy, and then he actually fought with Arjun and he took away all the queens. So Arjun could understand this is the plan of the Lord, right? That's how Vishwanath Thakur हमारे आचार्य कहते हैं. And then further he says in the 24th verse, वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है. कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं. हरे कृष्ण. So the same person who is protecting you at some point of time will become your enemy. हरे कृष्ण. कैसे होता है ये? By the will of the Lord. क्योंकि जो आपका इतना प्रिय दोस्त मित्र था एक समय में, वो शत्रु कैसे बन सकता है अचानक? कैसे बन सकता है? है आपका कोई मित्र जो पहले मित्र था अभी दुश्मन बन गया? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो आप बताइए. हो जाते हैं, अभी भी है ना जो एक जमाने में ऐसे दोस्त थे, बाप रे, उनके बगैर तो कोई किट्टी पार्टी पूरी नहीं हो सकती. हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, कुछ भी हो जाए लाइफ में पहले उनको फोन जाता है. लेकिन अभी क्या बन गए वो? कट्टर दुश्मन. उसको खाली उसकी याद आते ही, देखो अभी याद आते ही एक्सप्रेशन चेंज हो गए. बॉडी के अंदर केमिकल्स चेंजेस हो गए. राइट. So this is all, Arjun is trying to make sense of that and trying to understand this is all happening by the will of the Lord. So इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि this is something like higher plan of the Lord. So sometimes when we can deal with specific issues, we look at the issues in terms of their immediate cause. है कि नहीं? If you can deal, देख लो कि आप सड़क में जाते समय गिर गए, तो आप पीछे देखो किसने गिराया रे मेरे को. तो होता है ना ऐसा, ट्रेन में, बस में, रिक्शा में कहीं धक्का दे दिया किसी ने, तो हम देखते हैं कौन है. तो ठीक है, कोई अगर दिख गया तो उसको 2-4 गाली देके पैसे पे हो जाते हैं आप लोग. बट देन समटाइम्स व्हेन वी कैनॉट डील विद द स्पेसिफिक इशू, वी कैन फाइंड आउट किसने धक्का दिया. किसको चिल्लाओगे? हवा को चिल्लाओगे? राइट. बिकॉज द इशू हैज गॉन बियॉन्ड योर कंट्रोल. तो लाइफ में ऐसा होता है हमारे साथ, कुछ चीज़ों के आपको कारण मिलेंगे ही नहीं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, पता ही नहीं चला, पता चल भी नहीं रहा है कि कैसे हुआ. रामनवमी परसों आ रही है. रामनवमी भागवत तिथि के परसों है. फ्रॉम भागवत. हाँ, 2 दिन. बाय द विल ऑफ द लॉर्ड दिस ईयर इट्स 2 days. हरे कृष्ण. एडजस्ट, सिचुएशन एडजस्ट हो गया. देखिए 2 तिथि होता है, एक होता है स्मार्त तिथि और एक होता है भागवत तिथि. जो वैष्णव का तिथि परसों है वो. सो वी आर ऑल डूइंग ऑन फ्राइडे, राइट. वैष्णव बाकी आप लोग कर सकते हैं, जैसे आखिर भगवान भावग्राही है वो आपके भाव को. वैसे भी रामनवमी को उपास दोपहर 12 बजे तक ही रहता है, बिकॉज ही अपीयर्ड एट नून, नॉट लाइक कृष्णा वो मिडनाइट. सो यू डोंट हैव टू वेट टू लॉन्ग. सुबह का खाली ब्रेकफास्ट स्किप करना है. 2 दिन कर देंगे तो कुछ बड़ा जाएगा नहीं. सो दैट्स ऑल्सो समटाइम्स व्हेन सिचुएशन गोज बियॉन्ड योर कंट्रोल, कि अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो एट दैट टाइम इट इज बेस्ट टू लीव इट अप टू द लॉर्ड. राइट. इसलिए इसको शास्त्रों में कहा जाता है benevolent but inscrutable will of the Lord. See,
बेनेवलेंट बोल के बोल दिया कि अच्छा है, थोड़ा भगवान क्या है, कृपालु है, लेकिन इनस्क्रूटेबल मतलब यू कैन स्क्रूटनाइज इट, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड इट। अभी भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, सबको हमको मालूम है, लेकिन फिर ये भी नहीं बोल सकते ना कि मुझे पूरा समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझना कैसे होगा, नहीं समझ में आएगा आपको। भगवान के सारे कार्य कैसे रहते हैं, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल अनप्रेडिक्टेबल समटाइम्स, एंड यू कैन डिकोड इट कि ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों किया। अभी हमको थोड़ी मालूम है हर चीज़, अगर हमको सब चीज़ मालूम पड़े तो हम ही भगवान बन जाए। कभी भी लोग बोलते हैं कि हमें मालूम नहीं पड़ रहा ये कैसे हुआ, तो क्या जरूरत है आपको सब कुछ जानने की? सब कुछ जानने से क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या? समझो आपको किसी ने धक्का दे दिया, गिरा दिया, आपने पीछे देखा 100 लोग खड़े लाइन में, तो किसने धक्का दिया, ढूंढ के भी निकाल लोगे किसने दिया, तो क्या होगा? हाँ जी, अच्छा बोलो तो क्यों धक्का दिया बोल दिया, फिर बोला मैंने दिया, क्या करोगे? वो तो ऐसे बोलते हैं ना, चल धक्का दिला तुला मी काय करतो, वैसे बोलते हैं काय रे तुला बघतो मी आता, ऐसे करते हैं। तो करेंगे क्या? धक्का लग गया, गिर गए, संभल गए, चल तो रहे, आगे चलते रहो ना, अपने को आगे बढ़ना है ना। इफ यू गेट स्टक्ड अप एट दैट पॉइंट ओनली, कौन धक्का दिया मैं देखना चाहता हूँ, तो एक तो आप जिधर उतरना है वो छूट जाएगा, या फिर आगे जहां जाना है वो देख नहीं पाएंगे आगे। जस्ट मूव ऑन, उसको रोक के नहीं रख सकते। जैसे महाभारत में आप देखेंगे अभिमन्यु वॉज किल्ड, यू नो 6-7 महारथीज ऑल टुगेदर दे किल्ड हिम। सो इसको क्या आंसर देंगे? सो व्यासदेव ही सेज दैट दिस इज अनस्क्रूटेबल विल ऑफ द लॉर्ड, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई लॉर्ड अरेंज्ड लाइक दैट, इन दैट वे, राइट? But actually, if you see, we can't decode it, but you can just understand little bit. अभिमन्यु का वध हुआ तो वहां से ही महाभारत का वार एकदम एग्रेसिव हो गया, and Pandavas they became more aggressive, and Lord he had the excuse to kill everyone on the other side. तो किसी को नहीं छोड़ूंगा अभी मैं। So sometimes क्या होता है ना, भगवान किसी को इंस्ट्रूमेंट बना के कुछ चीज, कुछ पर्पस फुलफिल कर लेते हैं। So we cannot understand कि इसको ही क्यों इंस्ट्रूमेंट बनाया, इसको क्यों नहीं बनाया, मुझे क्यों नहीं बनाया, राइट? कभी अगर अच्छा चीज़ होता है तो हम बोलते हैं कि हमको क्यों नहीं इंस्ट्रूमेंट बनाया, बुरा होता है बोलते हैं उसको बनाओ इंस्ट्रूमेंट, उसको बनाओ, है ना, हमको नहीं बनना है इंस्ट्रूमेंट। सो इट डजंट जस्ट लाइक द टू पास्ट टाइम्स इन द भागवतम, एक तो ध्रुव महाराज का कथा, एक परीक्षित महाराज का है। समटाइम व्हाट हैपेंस, पीपल वांट टू डिपार्ट इन दिस वर्ल्ड, डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड लाइक परीक्षित, यू नो, ध्रुव महाराज बोलते हैं कि भगवान का भजन किया, उनको फिर अशोक गार्डन में बहुत बड़ा फ्लैट मिला धन दौलत मिला, एंड देन एट द एंड ऑफ लाइफ ही वेंट बैक टू गॉडहेड। So people want to live by Dhruva Maharaj example. Nobody wants to live the example of Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj पूरी जवानी में थे, उनको क्या हुआ, कर्स मिला ना, and then in 7 days he was about to, had to leave the body. Now nobody wants to follow the example of Parikshit. प्रभु जी उसके बाद कर्स आजकल कोई काम नहीं आते, मतलब कोई को कर्स भी करते हैं, तो कर्स नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई आपको समझो, वो किया था और उनकी डेथ हुई बोलते हैं। परीक्षित, हाँ, परीक्षित जी की, तो इसलिए भगवान ने बोला आज के बाद कोई कभी कर्स काम नहीं आएगा, कोई किसी को कर्स नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट एडिशनल कमेंट्री। सो दैट इज देयर, बट माय, मेरा पॉइंट ये था बोलने का कि आपने मुझे भुला दिया मैं क्या बोल रहा था। Trying to say something. To be like Parikshit. Yes. See, लोगों को क्या है ना, they want to hear always the example of something like ध्रुव महाराज, जिसके जीवन में भगवान का भजन किया तो भर भर के संपत्ति मिला, सब खुश हो गए सब। वो उदाहरण नहीं चाहिए कि परीक्षित को कैसे शाप मिला ना, तो सडनली अग्रपनी लाइफ छोड़ के जाना पड़ा उनको, हमको वो उदाहरण। लेकिन किसका जीवन परीक्षित के जैसा होगा, किसका जीवन ध्रुव के जैसा होगा, कौन डिसाइड करेगा? आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि आप भगवान के धाम में पहुंच गए, ये जरूरी नहीं कैसे पहुंच गए, लेकिन हमको ज्यादा इंटरेस्ट किसमें, हम कैसे जाएंगे हम डिसाइड करेंगे। हम दुनिया में एंजॉय करेंगे फिर जाएंगे, लेकिन भगवान बोलते हैं मैं डिसाइड करूंगा आप कैसे जाएंगे, आप मत डिसाइड करो, राइट? सो दैट इज द प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई इट इज सेड हियर। सो लॉर्ड्स विल इज बेनेवोलेंट बट आल्सो इनस्क्रूटेबल, एंड इफ यू जस्ट डू हिज विल, then in due course of time we will realize how his will is good for us. Just go with the flow. चलो ना, आखिर चलना तो है ना हमको,
रुक तो नहीं सकते, क्योंकि रुक गया मतलब खत्म, रुक जाना मतलब बीमार हो जाना। सो लोग कैसे होते हैं ना, कभी कभी मानसिक बीमारी हो जाते हैं, ऑल्दो दे मे बी फिजिकली डूइंग गुड, बॉडी एकदम बढ़िया है, सब कुछ, बाल में मेहंदी लगा के आए हैं चकाचक दिख रहे हैं, सब बढ़िया होता है, बट माइंड के अंदर क्या है, हरे कृष्ण, मिजरेबल, टोटली मिजरेबल। उस दिन मैं दूसरे घर में गया था तो भजन गा रहा था, तो एक भजन है वो, एक कौन सा भजन है वो, हाँ, जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा, तो एक विनोद अग्रवाल जी का भजन है। तो मैं भजन हो गया पूरा, तो बाद में एक माता जी आई, बोली एग्जैक्टली यही मेरे जीवन में हो रहा है, आपने बराबर भजन गाया, क्या बताऊं मैं आपको, मेरा हार्ट इतना दुख और दर्द है मेरे अंदर। तो पहले मैं देख रहा था उनको तो एकदम बढ़िया दिख रही थी, एवरीथिंग इज सो फाइन, सो नाइस, स्माइलिंग ऑल्सो, लाफिंग, बट दिन बाद में आके बोलती है मेरे लाइफ में बहुत मेस है, बहुत दुखी हूं मैं, वे जो भजन गाया ना आपने, मेरा हार्ट, आंसू निकल रहे मेरे आंखों से, मैं बोला so, इसीलिए क्या होता है ना कि ठीक है, जो जैसे हो रहा है होने दो, चलते रहो आगे, राइट। सो दैट्स व्हाई, सो एट दिस स्टेज इट डजंट सीम टू बी गुड, पर ना जब हमारे ऊपर कठिनाइयाँ आती तो अच्छा नहीं लगता है किसी को, अच्छा लगता है क्या, कोई रिवर्सल आ जाए, कुछ बुरा हो जाए हमारे साथ, बट अभी क्या करेंगे, इसलिए कहते हैं कि द ओनली गुड इज दैट द लॉर्ड हैज सम प्लान, वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, इसमें कुछ तो भगवान का प्लान रहेगा। और बहुत बार मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, कुछ कठिन प्रसंग करके ही भगवान हमको जीवन में कुछ अच्छी चीज सिखाते हैं, है ना? अच्छे से हम लोग सीखते नहीं है, इसलिए भगवान दो चार लगा देते, था झापड़ लगा देते, अभी सीख रहे हैं, हाँ, नाउ आई एम गेटिंग द रियलाइजेशन, है ना, एंड देन यू विल रियलाइज इट वाज फॉर दैट पर्टिकुलर एपिसोड, इवेंट, incident, or some relationship breakup, whatever that happened for my good, right? That's why it is said when everything at material level seems to be dark, then we have to see things at spiritual level. भौतिक जगत तो डार्क है ही ना, नहीं होगा तो आप देखते जाएंगे अभी क्या क्या होता है दुनिया में, right? So at the material track everything seems dark, but spiritual track, when we understand that it is by the Lord's plan, then we can get some solace and strength. अरे प्रभुपाद का एक सुंदर लेक्चर है, प्रभुपाद बोलते हैं कि इस दुनिया में आखिर मेरा प्लान तो चलता नहीं है ना, किसका प्लान चलता है, भगवान का चलता है। तो फिर डिवोटी बोलता है कि फिर मैं मेरा प्लान क्यों चलाऊं, मैं आपका ही प्लान चलाता हूँ ना, जब हमारा प्लान चलने वाला है ही नहीं, तो उसके पीछे इतना जीवन परिश्रम कष्ट पाकर करना ही क्या है हमको, तो भगवान का प्लान क्या है यस, बट देन एग्जाम क्या है हमारा, भगवान का प्लान ये है कि हम भगवान के प्रति समर्पित हो, भगवान का भजन करें, उनके पास जाएं, बिकॉज ही इज अवर ओरिजिनल वेल विशर एंड ओरिजिनल लवर, सो ही वांट्स ऑल ऑफ अस दैट वी कनेक्ट विथ हिम, बट कनेक्ट कैसे करेंगे सो इन दिस एज कनेक्ट करने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज नाम कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मैं बोलते रहता हूँ, जाप करो जाप करो जाप करो, आप बोलते हैं, आप बताते रहो, हम सुनते रहेंगे, राइट। व्हाई दिस चैंटिंग इज सो मच स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस क्यों दिया जा रहा है उसके ऊपर, उससे स्ट्रेस बढ़ता है ना, जितना ज्यादा स्ट्रेस देते उतना स्ट्रेस बढ़ता है आपका इसलिए क्योंकि दिस इज द ओनली वे इन दिस एज, और कोई मार्ग नहीं है, इसलिए कहते हैं हरे नाम एव केवलम कलो नास्तिर नास्त गतिर अन्यथा, कलयुग में भगवान के नाम के अलावा, भगवान के नाम के अलावा, भगवान के नाम के अलावा कोई भी मार्ग, दिस इज मेंशन इन द बृहद नारदीय पुराण, राइट, मैंने कुछ बनाया नहीं है, वो बोले 3 बार आप भी बोलते हैं इसलिए आपने बोल दिया गया इट्स दैट्स हाउ इट इज मेंशन। देन आगे फिर 25-26 में कहते हैं वो, हे राजन, नाउ दिस इज गिविंग वन एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल, जिस तरह समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, इट्स ट्रू, बिग फिशेस दे ईट द स्मॉल फिशेस, बराबर है कि नहीं,
देखा है आपने कभी? नहीं देखा है। उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदु को भिड़ा दिया। ऐसा हो आपके जो है ना आचार्य डार्विन, उन्होंने दिया ना एक स्टेटमेंट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। ऑफ कोर्स हिज थियरी वाज, कंक्लूजन बोगस था बट स्टेटमेंट बराबर दिया है, बट कंक्लूजन बराबर नहीं था कि our origin is from monkeys, right? That is not the fact, but what he said in discussion, that is right. That यहाँ पे who will survive, और यही तो होता है ना। और भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है यहाँ पे दुनिया को ऐसा, ताकि हम लोग स्ट्रगल करें, भयंकर स्ट्रगल करें और फिर समझे। जिस प्रकार जेल में कैदी होते हैं ना, दे आर बीन टोल्ड टू ब्रेक द रॉक्स डे एंड नाइट, तोड़ते तोड़ते रहो पत्थर, और मिलता क्या है रात में उसको, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट दे गेट, थोड़ा सा प्रसाद, मतलब प्रसाद भी नहीं बोलेंगे उसको, खाना मिलता है, दाल चावल रोटी और सोने का थोड़ा सा जगह। सो आवर लाइफ इन दिस वर्ल्ड इज लाइक ब्रेकिंग रॉक्स। हरे कृष्णा। वी आर इन द प्रिजन हाउस, वी आर ब्रेकिंग रॉक्स। इसको सेट करो, उसको सेट करो, इसको सेट करो, जिंदगी पूरा ऐसे कर, लेकिन खुद सेट हो रहा है, खुद का ठिकाना नहीं है, दूसरों को सेट करने जा रहे हैं। हाँ, खुद के नीचे की जमीन खिसक रही है, गिर गई है, 70-75 साल की उम्र हो गई, लेकिन अभी भी मालूम नहीं है कि भगवान का भजन करने की जिम्मेदारी है कि नहीं है। सोच रहा है कि दुनिया को मैं सेट कर रहा हूँ, मेरे बच्चे अभी ठीक हो गए, पत्नी ठीक हो गई, ये हो गया, बिजनेस व्यापार सब बढ़ गया, और मेरा क्या हो रहा है? नाउ आई एम गोइंग टू बी द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड। That is my destination. Hare Krishna. So if you don't chant name of the God, if you don't connect, है कितने, एक डिवोटी के घर में उदाहरण है हमारे, दूसरे एक डिवोटी है, उनके घर में मैं गीता क्लास के लिए जाता हूँ, मैं 2 साल हो गया, 3rd चैप्टर चालू है। हरे कृष्णा। बट उनका इट्स लाइक अ फैमिली डिस्कशन, सो इट टेक्स टाइम। सो वो कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर, उनकी नानी, क्या बोलते हैं उसको, नानी मतलब मदर इन लॉ, एक्चुअली नॉट नानी एग्जैक्टली, या जो भी रहे, एकदम 80-85 प्लस कुछ तो है एज। सो शी इज ऑलवेज शाउटिंग, क्राइंग, इन एंजाइटी, कुछ टेंशन नहीं है लाइफ में, लेकिन फिर भी टेंशन है। एवरीवन इज वेल सेटल्ड, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस फ्लरिश हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं लाइफ में। उनको बहुत प्रॉब्लम है, कोई मुझे देखता नहीं, कोई मुझे पूछता नहीं, तुम लोग सब अपने अपने स्वार्थी हो। हरे कृष्णा। तो इसीलिए इफ यू डोंट कनेक्ट, अ वेरी मिजरेबल लाइफ इज अवेटिंग। हरे कृष्णा। टेक दिस एज एन रिमाइंडर, डोंट टेक मी लाइटली। मेरा यहाँ पे आना कोई हाजी, what did you say? शुद्ध हिंदी में बराबर नहीं। सी, मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, एंड आई एम निदर इंटरेस्टेड इन कि ऐसा मतलब, और जब लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेता हूँ। इफ दे डोंट टेक इट सीरियसली, चैंटिंग करना है, करना है, हरे कृष्णा, ऐसे टाटा गुड बाय। बट देन कृष्णा हैज समहाउ अरेंज्ड कि चलो भाई, people are now going to change their bodies very soon, help them, शरीर चेंज होने वाला है कि नहीं? सोचो अगले 15 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, हरे कृष्ण, सोचो ठीक से, इसके ऊपर चिंतन करो। नेक्स्ट 5 years, 10 years, 15 years, life is finished. Silence. Is this truth or not? है कि नहीं? Just 15 years, 10 years, किसी किसी के लिए 5 खाली 5 साल है। She's stressed if you finish Bhagavatam not before.
Krishna will keep you alive. Don't worry. As long as the Bhagavatam going on, nothing will happen to you. Hare Krishna. Yeah, that is there. See, it is Bhagavatam. So Bhagavatam is always very glorious and very nourishing to the heart. That's there always. It's not that because I am coming or tomorrow somebody comes that Bhagavatam is there. But the point is, हमारा टाइम खत्म होते जा रहा है जीवन का. खत्म हो रहा है कि नहीं? इस पे कुछ बोल दीजिए एक पंक्ति. बताइए क्या है, सब लाइन में है, बस हमारी लाइन जब उनकी आर्डर आए तो चल. यही पंक्ति है उनकी. बोले लाइन में खड़े हैं. उनकी तो लाइन मेंटेन है ना ऊपर वाले के पास. हमारे पास तो हम चाहे जितना उठ सके ये उसके बाद ये देखो बेल बजा रहा है. ये बोला टाइम हो गया. बजाएगा ही. हरे कृष्णा. कहता तो वही है. Hare Krishna. So that's how. So I am just again and again requesting, please take it seriously. नहीं मेरा यहाँ पे आना आप समझ लीजिए कि भगवान आपके लिए भेज रहे हैं मेरे को यहाँ पे. He is sending just for you know, जितने भी यहाँ पे आते हैं 15-20 लोग आप लोग हैं, and you are at the old age, तो स्पेशली भगवान आपको प्रिपेयर करने के लिए भेज रहे हैं मेरे को, और कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ पे, राइट. सो प्लीज टेक इट सीरियसली. प्लीज चैंट. मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, चैंटिंग कीजिए, चैंटिंग कीजिए, चैंटिंग कीजिए. भागवत पढ़िए, राइट. जीवन का समय बहुत कम है हमारे पास. कम मतलब 5 साल 10 साल क्या होता है, ऐसे हवा की तरह निकल जाएगा. पूरी जिंदगी निकल जाएगी. 40 साल हमारे निकल गए. पूछो कैसे को कितने 40 2 साल निकल गए. हरे कृष्ण. पता भी चला कि कैसे 2 साल निकल गए. वड़ा पाव खाते खाते निकल गए. सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टाइम. क्या अरे बहुत टाइम है, अभी हम करेंगे. अब भी तो नई नवेली बहू घर पे आई है, उसको अभी ट्रेनिंग देंगे, उसके साथ टाइम बिताएंगे. अरे बहू अपना काम करेगी, अभी आप अपना काम पे लग जाओ, राइट. सो डोंट टेक इट lightly, take it seriously. So that's how it is described here. We will discuss. Hare Krishna. Shloka number 26. We'll discuss ahead. Srila Prabhupada की जय. श्रीमद् भागवत पुराण की जय. यार डरिए मत आप लोग. मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि जितना समय हमारे पास है भगवान के प्रति दे दीजिए. अभी we have given enough time to our family, relatives, our body, mind, सबको दे दिया. भगवान को टाइम दे दीजिए. And that is you can show to the Lord by chanting dedicatedly. घर में कीजिए ना, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जाप कीजिए भगवान का. कर रहे हैं आप लोग जाप? यस. पक्का कर रहे हैं? कितना घंटा? आधा घंटा 1 घंटा कितना? 10 मिनट. हरे कृष्ण. शी इज लाइक शौनक आदि ऋषि. वो नैमिषारण्य में थे ना, शौनक आदि लीडर ऑफ द ऑल द ऋषि देयर. शी इज चैंटिंग 16 राउंड्स. हरे कृष्ण. सो लेट अस थैंक. मैं आपका नाम भूल जाता हूँ. रेखा. हरे कृष्ण. तब से कहीं गई नहीं लगता है. अच्छा, बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन आई थिंक पोस्टपोन कर दिया ट्रैवल. ओके. सो लेट अस थैंक रेखा माता जी फॉर चैंटिंग 16 राउंड्स. हरि बोल. सो आप लोग भी कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? You can increase it. If she is also every day. Okay. Okay. All Prabhuji's only. Okay. So आप लोग भी कीजिए जब. 3 राउंड. गुड. 2 से 3 थे. हरि बोल. मैं कहता हूँ कम से कम 5 माला करना चाहिए सबको, है ना. 5 उंगलियां 5 माला.
simple. मिनिमम 5 राउंड्स, दैट इज रफली 1 आवर एवरी डे। 1 घंटा भगवान के लिए दे दो, और धीरे धीरे अगले साल से फिर और आधा घंटा, धीरे धीरे 2 घंटा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है थोड़ा इंटेंस होना चाहिए, बस टाइम कम है हमारे पास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
जय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna. See you next week. Meanwhile, keep chanting. सिद्धार्थ पैक कर बंद कर सब।